गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी अपने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशंस में फंडामेंटल यूनिट, डायराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ये पढ़ा था। तो पहले अपन ने क्वांटिटीज़ को स्टडी किया, उसके बाद उसकी यूनिट्स को स्टडी किया। अब उसके आगे की बात करते हैं। अभी जब अपन ने देखा था कि कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो जनरली जो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल हैं वो तो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं ही, लेकिन जो उनकी हेल्प से ड्राइव होती हैं उनको हमने नाम दिया था ड्राइव यूनिट्स। लेकिन तीसरी टाइप की यूनिट्स और होती हैं, उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या कहलाती है वो? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। है क्या सप्लीमेंट्री यूनिट्स? सारी की सारी जो डेराइव यूनिट्स हैं वो हमको कहाँ से मिलती हैं? वो मिलती है फंडामेंटल यूनिट से। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने पढ़ा था वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड ये ड्राइव यूनिट होगी। एस्केलेशन निकालते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाता है, तो मीटर अपॉन सेकंड, इट मीन्स मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फोर्स निकालते हैं तो मास इंटू एस्केलेशन, तो मास की किलोग्राम और इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंबाइंड होगी। इसको मैंने नया नाम दे दिया तो न्यूटन। तो ये जो यूनिट है वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है। ये सारी की सारी यूनिट हमको कहाँ से मिली? वो मिली फंडामेंटल यूनिट से। लेकिन इसमें अपन आगे देखते हैं तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट हमको फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से नहीं मिलती, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से नहीं मिलती। उसको निकालने के लिए फिर हमको अलग टाइप की एक यूनिट कंसीडर करनी पड़ती है। तो उसमें क्या है? तो एक क्वांटिटी है पहली, केवल दो ही हैं। तो हम पहली क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो वो है आपका एंगल। आप पढ़ चुके हो एंगल होता क्या है कि कोई भी सर्किल है, सर्किल का कोई ना कोई सेंटर है और ये इसकी सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस पर हम एक पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो ए से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, और बी से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी रेडियस होगी। ये इसकी रेडियस होगी। ये जो पोर्शन है ए से बी तक का, इसको बोलते हैं इसका आर्क। तो ये आर्क, ये पूरा आर्क है, इसके सेंटर पे जो पोर्शन क्रिएट करता है दैट पोर्शन इज सेड टू बी एंगल। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या चीज़ है? आर्क इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है, और रेडियस क्या है? इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी। तो ये ए से बी तक की डिस्टेंस होगी, ये ओ से बी तक की डिस्टेंस होगी। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है। अब देखते हैं आर्क डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन ओ बी, ये भी डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यानी जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स थी मीटर, तो वो मीटर और मीटर इसका रेशियो हो गया, और रेशियो हो गया इसकी हमको इसकी कोई भी यूनिट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के टर्म में हमको कोई यूनिट नहीं मिलेगी। इसलिए अब ये जो यूनिट है वो ड्राइव्ड तो हुई, लेकिन उसमें फंडामेंटल यूनिट्स नहीं हुई। इसलिए हम उसको निकालने के लिए एक नए टाइप की यूनिट्स को कंसीडर करते हैं। वो यूनिट क्या है? तो यूनिट हो जाती है हमारी रेडियन। क्या हो जाती है? इसको डिग्री बोलते हैं, तो यूनिट होती है इसकी रेडियन। तो रेडियन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंगल, सॉरी रेडियन इज द सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ द एंगल। तो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हमको ड्राइव्ड यूनिट मिलती है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी यूनिट हमको फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से नहीं मिलती। उसके लिए हमको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो सप्लीमेंट है उसको कहते हैं इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो पहली यूनिट क्या है? रेडियन। किसकी है? एंगल की। ऐसे ही एक दूसरे जो हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो आपके लिए नहीं है, और इससे पहले आपने नहीं पढ़ी। तो सेकंड है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये एंगल था, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। इसको एंगल को अपन लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं, लाइन एंगल या लीनियर एंगल, और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। डिफरेंस क्या है? तो एक बार सॉलिड एंगल को समझेंगे।
अभी हमने एंगल के बारे में पढ़ा था कि कोई एक सर्किल है, उसके सेंटर पे एंगल क्रिएट होता है। अब सर्किल की जगह हम किसी स्फीयर को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक स्फीयर ले लिया, पूरा स्फीयर, स्फीयर मतलब 3 डायमेंशन, हमने कोई गोला ले लिया, फॉर एग्जाम्पल तरबूज ले लिया हमने कोई। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा एरियल पोर्शन काटें, पूरा का पूरा एरिया काट दिया, तो इसके सेंटर पे जाकर जो हमको एंगल मिलेगा वो एक सर्कुलर एंगल मिलेगा, ये लाइक अ कोन। हमने एक कोन ले लिया, कोन का एक हिस्सा ले लिया, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज सेड टू बी सॉलिड एंगल एंड डिनोटेड बाय ओमेगा। एक टर्म होता है W जैसा, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये स्मॉल है और इसका कैपिटल टर्म बनाते हैं, तो आपने ये सिंबल यूज़ किया होगा, ध्यान आया। तो 10th में आपने इसको नाम दिया है ओम, तो ओम तो यूनिट का नाम था, ये जो सिंबल है उस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो इसको चाहे कैपिटल ओमेगा से चाहे स्मॉल ओमेगा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ बुक्स में कैपिटल ओमेगा, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इसका खुद का कोई ना कोई एरिया होगा, ये एरिया पोर्शन होगा। डी ए ले सकते हो, डी मतलब स्मॉल कंपोनेंट स्मॉल पोर्शन, या डेल्टा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। जनरली अपन डी ए यूज़ करते हैं। ये ए पॉइंट मान लिया हमने, ये बी पॉइंट मान लिया, तो द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए इज सेड टू बी रेडियस। तो नाउ सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल जो है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पोर्शन है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, वहाँ पर तो था सर्कमफेरेंस का एक पोर्शन यानी आर्क, यहाँ पर हो जाता है एरिया, इसको हम कह सकते हैं सरफेस एरिया। कंपोनेंट है तो छोटा सा ले लिया सरफेस एरिया, पूरा भी हम ले सकते हैं, पूरे टोटल सॉलिड एंगल निकालेंगे तो सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये क्या हो जाता है, इसका रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका यूनिट अगर हम देखते हैं तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में रेडियस है तो ये भी मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जैसे यहाँ मीटर ने मीटर को कैंसिल किया था, यहाँ मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको जो यूनिट मिलने वाली है वो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में नहीं मिलने वाली, इसलिए हम यहाँ पर जो नई यूनिट लेते हैं वो कहलाती है स्टेरेडियन। उसको क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। तो एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की क्या हो जाती है, स्टेरेडियन। तो देयर आर 2 यूनिट्स विच आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहली है रेडियन, किसके लिए, एंगल के लिए, दूसरी स्टेरेडियन किसके लिए, सॉलिड एंगल। तो सीधे सीधे बात क्या समझ में आई कि जो क्वांटिटी हमको नेचुरली मिलती हैं, जिनका ओरिजिन कुछ और नहीं है, उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट्स अपन यूज़ में लेते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल, उनके अलावा सारी की सारी जितनी भी और बची हुई क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी कहाँ से मिलती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से मिलती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ऐसे ही इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट चाहिए वो कहलाती है हमारी डेराइव्ड यूनिट्स। लेकिन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए जो यूनिट हमको मिलती है वो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में नहीं मिलती, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में नहीं मिलती, इसलिए हम इसके लिए अलग से यूनिट कंसीडर करते हैं। तो ये यूनिट हमने इस पूरे प्रोसेस में सप्लीमेंट किया है, इस चीज़ को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इज दैट क्लियर? तो इतना सा पोर्शन है जिसको आपका जो अपन यूनिट सिस्टम के बारे में जानते हैं। जो अपने फंडामेंटल यूनिट्स जो कल आपको बताई थी, कौन कौन सी थी, मास की केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, और टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और इल्यूमिनेस इंटेंसिटी की आपको बताई थी कैंडेला। ये सारी की सारी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डेफिनेशंस होती है, वो डेफिनेशंस आपको नोट्स के फॉर्म में भेजी जा चुकी है, अभी उसको पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे भी, ठीक है। वो केवल स्टैंडर्ड चीज़ है तो इसलिए वो आपको उनकी डेफिनेशंस बता के भेज दी है। तो ये पोर्शन हो गया आपका यूनिट्स का। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम डायमेंशंस की।
अब डायमेंशंस वाला पोर्शन क्या है उसको समझेंगे। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस इसको बोलते हैं विमाएँ, हिंदी में बोलते हैं विमाएँ। डायमेंशन दिशा भी हम बोल सकते हैं उसको। तो डायमेंशंस क्या है कि अभी हमने देखा कि सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम जानते हैं वो बेसिकली कहाँ से निकलती हैं? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलती हैं। अब सारी की सारी जितनी भी ड्राइव्ड है वो किसी ना किसी फंडामेंटल से बनी है। अब उनको इतनी सारी जो हज़ारों की संख्या में हमारे पास क्वांटिटी है, उनको ध्यान रखने का तरीका क्या है? ध्यान रखने के तरीके के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, उसको बोलते हैं उसकी डायमेंशंस। अभी डेफिनेशन क्या है वो आपको अभी यार बताएंगे, पहले समझेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दिया। अपन डायमेंशंस के बारे में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने ली हैं उसमें भी कौन सी? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने 7 ली हैं। तो 7 में पहली कौन सी है हमारे पास? मास। दूसरी है लेंथ, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट, छठी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवीं और लास्ट में क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम टर्म्स का यूज करते हैं। उसमें जो पहली 3 हैं जो अपन इनिशियल एज में बोल सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके नेम का यूज करते हैं। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया है? बाय नेम। कैसे? तो मास है, मास का पहला लेटर क्या है? एम। लेंथ है तो लेंथ का पहला लेटर क्या है? एल। और टाइम है तो टाइम का पहला लेटर क्या है? टी। इनको इसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख। ठीक है। अब अगली जो यूनिट है, अब जैसे पहले टाइम का हमने टी लिया, नेक्स्ट यूनिट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का पहला लेटर भी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि टी टाइम के लिए या टेम्परेचर के लिए। तो इसके लिए जो अगली यूनिट्स हैं इनको लिया है, अगली जो क्वांटिटीज़ हैं तो बाई यूनिट्स। कैसे लिया है? बाई यूनिट्स। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। केल्विन का पहला लेटर क्या हो गया? के। इसको के से का, कुछ बुक्स में इसको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली आप के यूज करने वाले हो, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इंटरनेशनल बुक्स हैं, उसमें थीटा से भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो गया? एम्पियर। एम्पियर का पहला लेटर क्या हो गया? ये हो गया। इल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है? कैंडेला। तो कैंडेला को जो डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं वो सी डी। और लास्ट है इसका क्या होता है? मोल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एम ओ एल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास कहीं भी आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ कहीं भी आएगी तो रिप्रेजेंट करेंगे एल से, टाइम कहीं भी आएगा तो टी से, टेम्परेचर आएगा तो केल्विन का के, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो एम्पियर का ए, इल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगा तो कैंडेला का सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा तो उसकी यूनिट मोल, तो इसलिए इसको एम ओ एल करते हैं। जनरली ये जो 2 लास्ट वाली क्वांटिटीज़ हैं इनका यूज़ कम होता है, इसलिए हम सी डी और मोल का यूज़ भी कम करने वाले हैं। ज़्यादा यूज़ किसका करने वाले हैं? पहली 5 क्वांटिटीज़ का। एम फॉर मास, लेंथ, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, के फॉर टेम्परेचर एंड ए फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें डायमेंशन क्या है उसको समझिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमने कोई क्वांटिटी एरिया ली तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ। यूनिट लगाएंगे तो इसकी लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ का क्या है? एल, और इसका भी क्या है? एल। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? L2। अब ध्यान से समझिए
लेंथ लिया है तो हमने केवल एल लिया ही नहीं, इसकी पावर 1 ली है, और एरिया लिया तो एल की पावर 2 ली। केवल लेंथ है तो पावर 1 और एरिया हो गया तो पावर 2। ऐसे अगर हम वॉल्यूम लेते हैं एल इंटू एल तो ये क्या आ जाएगा एल की पावर 3। तो क्वांटिटी चेंज हुई इसलिए उसकी पावर चेंज हुई। वॉल्यूम है तो पावर 3, एरिया है तो पावर 2 और लेंथ है तो पावर 1। एल हमारा कॉमन रहा, एल कांस्टेंट रहा। इसका मतलब क्या है कि पावर जो है वो इसकी वेरी करती हैं तो फिजिकल क्वांटिटी भी वेरी कर जाती है। तो ये पावर्स हैं, उन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। द पावर्स आर सेड टू बी डायमेंशंस। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या है? द पावर्स विच आर यूज टू एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायमेंशंस। उसको क्या बोलते हैं अपन? डायमेंशंस। ठीक है, डेफिनेशन आपके पास नोट्स में जाएंगे, उसमें आप देखेंगे। अभी हम जो देखते हैं बेसिक बात क्या है, तो केवल और केवल जो 7 क्वांटिटी हैं उसमें मास कहीं भी आएगा तो उसकी m की पावर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ आएगा तो l की पावर 1, टाइम आएगा तो t की पावर 1, टेम्परेचर आएगा तो k की पावर 1, और इसका इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो एम्पियर यानी 1 की पावर 1। बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज है वो इन्हीं से अपने को मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली है देखेंगे अपन। तो जैसे क्वांटिटीज अपन निकाल लेते हैं, अलग अलग डायमेंशंस क्या है। फॉर फर्दर क्वांटिटीज जैसे अभी अपन ने एरिया की निकाली थी, पहले हमने एरिया का मतलब L इंटू बी, इसकी L1 और ये भी बेसिकली L है तो L1, तो क्या हो जाएगा L की पावर 2। अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ये भी L1 है, दूसरा भी L1 है और तीसरा भी L1 है, तो L की पावर कितनी होगी 3। ठीक है, तीसरी चीज हमने निकाली डेंसिटी। क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। मास है तो मास की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m1। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल चुके, कितना है? L3। अब देखेंगे यहाँ पर m1 तो ये है, L की पावर 3 ये ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कंबाइंड लिखेंगे तो m1 L टू दी पावर -3। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ऐसे ही हम और क्वांटिटीज के बारे में निकालते हैं, तो एक बार देखेंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं स्पीड के, चौथी क्वांटिटी स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ। जो पाथ है उसकी लंबाई है, तो ये लेंथ ऑफ द पाथ है तो L1 अपॉन टाइम है तो T1। T1 ऊपर जाएगा तो L1 तो प्लस का है, T ऊपर कैसा जाएगा? माइनस का। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। यही फॉर्मूला एज इट आ जाता है वेलोसिटी के लिए। कैसे आ जाता है? तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ, तो L1 अपॉन टाइम में T1। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? L1 T की पावर -1। तो स्पीड और वेलोसिटी सिमिलर क्वांटिटी होती हैं, केवल केवल डिफरेंस किसका होता है? डायरेक्शन का। ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमने अगले ले लिया एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L1 T -1 अपॉन में क्या है? T1। T1 ऊपर जाएगा तो L1 T -1 तो था ही, ये ऊपर जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। -1 इसका, -1 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा? L1 T -2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं अपन फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी m1, एक्सेलरेशन अभी अपन ने निकाला कितना है L1t-2। कंबाइंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 L1t-2। ठीक है, और निकाल लो। और कुछ क्वांटिटी जैसे हैं उनको अपन समझ सकते हैं। तो ये वर्क निकाल लिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी। तो फोर्स यानी अभी अपन ने निकाला कितना है m1 L1t-2 और डिस्प्लेसमेंट है तो ये L1 कंबाइंड करके लिखा तो m1 L1 और L1 गुणा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और t की पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट पावर इक्वल टू वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी पावर। वर्क डन की अभी अपन ने निकाला m1 L² t-2 अपॉन में पावर टाइम का कितना है t1, ऊपर जाएगा -1 और -2 इक्वल टू -3। इसकी क्या हो जाएगी m1 L² t-3। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से हम और जो जितनी भी हम और क्वांटिटी जानते हैं उनकी अपने को डायमेंशन फार्मूला निकालना है। कुछ मैं लिख आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो आपको करना है, सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको करना है, करके देखना है। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई क्वांटिटी ले ली हमने, प्रेशर, इसकी आपको निकालनी है। प्रेशर के बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, जिसको अपन मोमेंटम बोलते हैं, टॉर्क। ठीक, उसके अलावा आप 10th में पढ़ कर आए, उसके बारे में अपन निकालते हैं। तो क्या निकाल लेते हैं, तो अपन निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये सारे आप पढ़ कर आए हो। और इसके अलावा और कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो आपको ध्यान आए, उनकी आपको सॉल्व करके हुए निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमेंशंस, बहुत आसान सा पोर्शन है। ठीक है, इसको करेंगे। थैंक यू।